सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। हार जीत अशोक वाजपेयी। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे। युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य कविता हार जीत से ली गई है। इसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। यह कविता अशोक वाजपेयी जी की कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है। इसमें कवि बताते हैं कि हमारे देश की जो नेता है, जो शासक वर्ग है, वो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाती है। इसमें कवि कहते हैं कि नागरिकों को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे और युद्ध किस बात पर था। वो यह भी नहीं जानती कि शत्रु कौन था। उन्हें बस इतना बताया गया है, इतना पता है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे हैं, जिसका वे उत्सव यानी विजय पर्व मना रहे हैं और उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। सारे शहर में रोशनी की जा रही है, अर्थात सारे शहर में इस बात को फैलाया जा रहा है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई। उनकी से आशा क्या यह स्पष्ट भी नहीं, किसकी विजय हुई, सेना की, शासक की या नागरिकों की। किसी के पास पूछने का अवकाश ही नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि किसकी जीत हुई है, शासक की या नागरिकों की, ये भी नहीं पता है। हमारे देश के जो नेता है, वो कभी अपनी हार नहीं मानते। वो जनता को हमेशा अंधेरे में ही रखते हैं और किसी ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की और ना ही किसी के पास यह पूछने का समय है कि आखिर जीत किसकी हुई है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजयी वापस आ रहे हैं। खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नागरिकों को यह भी नहीं पता कि कितने सैनिक युद्ध के लिए गए थे और कितने विजय होकर वापस आ रहे हैं। मरने वालों की सूची अप्रकाशित है, अर्थात अभी ये नहीं पता है कि कितने सैनिक मारे गए हैं। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है, जो सड़कों को सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता और अच्छा यह कि उस पर सड़कें सींचने भर की जिम्मेवारी है। सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चमड़े के थैले में पानी रखने वाला सिर्फ वह बूढ़ा व्यक्ति है जो कह रहा है कि हम जीते नहीं, एक बार फिर हार गए हैं और गाने बजाने के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। कवि कहते हैं कि अच्छा है कि उस बूढ़े व्यक्ति पर बस सड़क सींचने भर की जिम्मेवारी है, सच बोलने या दर्ज करने की नहीं, क्योंकि जिन पर वह जिम्मेदारी है वह शासकों के गुलाम हैं और वो उनके साथ जीत कर लौट रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं।